मैं बैनी में हूँ। बैनी थाना से थोड़ी दूरी पर बैनी बाज़ार है और बैनी बाज़ार में शारदीय नवरात्र के तहत यहाँ भी पूजा हो रहा है। और इस मंदिर की एक खासियत यह है कि यहाँ पे स्थापित मूर्ति है जो बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। और इसके पीछे तर्क क्या है, रीज़न क्या है, इसको भी समझने की कोशिश की जाएगी। शारदीय नवरात्र के अंतर्गत यहाँ मुख्य रूप से क्या सब कार्यक्रम किया जाता है और जो आस्था का पर्व है इसमें माता रानी के दरबार में जो भी भक्तजन श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगते हैं उस मन्नत की पूर्ति के लिए देवी माँ निश्चित तौर पे अपनी आशीष और आशीर्वाद देती होंगी। मेरे साथ इस कमेटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। पवन कुमार मोदी। पवन कुमार मोदी जी, कुछ जानकारी इस मंदिर के संदर्भ में आपसे लेना चाहेंगे कि यहाँ पे ग्रेनाइट या मार्बल की जो मूर्ति है यह स्थापित की गई है और जहाँ तक हमने देखा है इस तरह का व्यवस्था कहीं नहीं है, तो इसके पीछे क्या कोई तर्क, कोई कहानी? नहीं, इसमें पहले काली जी की मूर्ति मट्टी की बना करके यहाँ पर लोग पूजा करता था। तो हम लोग के मन में आया कि भाई ये बार बार बारिश में गल जाती है, तो हम लोग 8-10 आदमी मिल करके और इसकी मीटिंग की है कि पहले तो एक मंदिर बनवाया जाए। और यहाँ के समाज ने इतना सहयोग किया कि जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। 100 रुपया बोरा था सीमेंट का दाम, लोग 5 बोरा हमको जो है सो चंदा में दे दिया करता था। जिसको भी कहते थे, रोड पर खड़े रहते, जिसको कहे वो दिया। और 3 महीना 4 महीना में वो मंदिर बन के तैयार हो गया। उसके बाद आया कि भाई मूर्ति कहाँ से लाई जाए, तो मालूम पड़ा कि भाई बनारस से लाया जाए। तो हम 2 आदमी बनारस गए और वहाँ से काली जी की मूर्ति लाए, प्राण प्रतिष्ठा यहाँ किए करीब 30 साल पहले। उसके बगल में फिर वो अब नवरात्र के समय में ही दुर्गा जी की जो है मूर्ति बनती थी और दशहरा में पुनः विसर्जन हो जाती थी। तो मन में हुआ कि नहीं, यहाँ भी मार्बल की मूर्ति बैठा दी जाए जो इसकी पूजा जो है रोज़ हो। तो हम और ये देवचंद्र राय दोनों आदमी बनारस गए और वहाँ से ये मूर्ति लाए। वहाँ से ला करके हम लोग ने इसको पुनः दोबारा जो है प्राण प्रतिष्ठित किया। और मुजौना के बहुत विद्वान लोग हेमकांत झा थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना करवाई। और अब तो इतने नवयुवक जुड़ गए हैं इसमें। अर्जुन है तो वो एकदम दिल से लगा रहता है। और जितने भी लोग हैं माने टेंट वाले तक ये समझ के नहीं करते हैं कि ये माने टेंट का काम है, समझते हैं कि अपना काम है। तो एक सवाल यहाँ पे ये है कि अब जो सामने में दृश्य आई है उसमें बहुत जगहों से समाचार संकलन के दरमियान हमारे संदर्भ में जानकारी आई है कि जो बलि का जो व्यवस्था है, बलि प्रथा उसको बोले, इससे नवरात्र और शारदीय में बहुत पूजा समिति या जहाँ जहाँ माता रानी बैठती है उससे मुक्ति मिल रही है। तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश भी है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में माता रानी का भी आशीष आशीर्वाद है कि बलि को आप लोग विराम दें। नहीं, तो इसमें क्या है, इस मंदिर में वैष्णवी रूप में माता हैं। जहाँ महिषासुर को वध करने वाली रूप में माता होती हैं वहाँ बलि लोग चढ़ाता है। जिस समय हम लोग मूर्ति लाए थे उस समय में कहा गया था कि भाई महिषासुर को वध करने वाली जो मूर्ति आसीन में बैठती है और दशहरा में विसर्जन हो जाती है, उस मूर्ति की पूजा बहुत भास्ट है। और उसकी पूजा करने में आप लोग सक्षम नहीं हो पाइएगा क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। और ये वैष्णवी माता की मूर्ति है, इसकी पूजा आप एकदम आराम से कीजिए। जैसे वैष्णवी माता के दरबार में लोग जाता है, पूजा कर लेता है, हर वर्ण के लोग इसको कर सकते हैं। जो माने एकदम वैष्णवी माता में है इसलिए, लेकिन इसमें वैष्णवी ढंग से आपको इसको रखना है, इसलिए यहाँ बलि प्रथा निषेध है। यहाँ कोई बलि प्रथा नहीं होती है और ना पहले हुई है, ना अभी होती है, ना होगी, आगे भी नहीं। नहीं। चलिए, अर्जुन जी कहाँ गए? अब हो गया, हम जाएं। आयोजक समिति के अध्यक्ष है, नौजवान है, 24-25 साल इनका उम्र है और ये एक प्रेरणा है, इंस्पायरेशन है नवयुवकों के लिए कि वो एक कमेटी बना के माता रानी का या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। और एक मैसेज है नवयुवकों के लिए भी, खास करके यंगस्टर के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अध्यक्षीय काल में ये कौन सा साल है, मतलब इससे पहले आप कितने साल यहाँ पे अध्यक्षीय कार्यक्रम कर चुके हैं? ये मेरा 5वां साल है। ये 5वां साल है।
तो कैसा रिस्पांस रहता है? ऐसे थोड़ा बहुत जो पट खुलता है सप्तमी के बाद, यहाँ गैदरिंग कैसा रहता है? मतलब कितने लोग यहाँ पे आ जाते हैं दर्शन करने? क्योंकि ये तो मुख्य बाजार में है इसलिए। जी, लगभग 2000 के आसपास लोग आते हैं। कोई गैदरिंग नहीं होता है, सब आराम से आस्था से आते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी का, आराम से सब कुछ हो जाता है, कुछ गैदरिंग नहीं होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। और सभी लोग ऐसा लगता है कि अगर कोई श्रद्धालु मन से अपनी कुछ मुराद यहाँ मांगते हैं तो माता रानी उनको ये मुराद पूरा कर दे। जी जी ज़रूर, अगर कोई भी चीज़ माता रानी से मन से मांगते हैं उनका। क्या आपकी अपील है, गुजारिश है श्रद्धालुओं भक्तजनों को, आप क्या कहेंगे? हमारा यही अपील है कि अगल बगल के जितने भी लोग हैं, हमारे गांव के, समाज के, जिला के, जो भी जहाँ लोग तक हैं, ये मैसेज जी, जा रहा है, जहाँ तक ये मैसेज जा रहा है, वो लोग से अनुरोध है कि माता रानी का आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्शन करें और अपने मनोकामना मांगे और अपने मनोकामना को पूर्ण करें। चलिए धन्यवाद।